मूसलाधार तूफानी बारिशों की बात करते हैं। कोहे सुलेमान में मूसलाधार तूफानी बारिशें जारी। कोहे सुलेमान से बड़े बड़े सैलाबी रैले, नदी नाले, रोद कोहियां आ गईं। तमन कैसरानी, तमन बुजदार, तमन लगारी, तमन केथरान में बरसाती रैले आ गए। सैलाबी रैले, नदी नाले, रोद कोहियों ने जमीनी राब्ते मुनक़ता कर दिए। मज़ीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली मूसा रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोहे सुलेमान में जो है फिर से मूसलाधार तूफानी बारिशों की वजह से पूरे कोहे सुलेमान यानी तमन बुजदार, तमन कैसरानी, तमन लगारी और तमन खैतरान में जो है छोटे बड़े बरसाती नदी नाले, बरसाती रेले जो है वो आ गए हैं, जिसकी वजह से सैलाबी इलाकों की सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब हो गई है। सैलाबी इलाकों के लोग जो हैं खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि आखिर ये बरसाती नदी नालों, रोद क्यों, सैलाबी रेलों का सिलसिला कब रुकेगा। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती नदी नालों में सखी सरवर बरसाती नाला, मेठावन बरसाती नाला, सांगर बरसाती नाला, तमन केसरानी में कोड़ा लाड़, दुर्ग लाड़, शिदानी लाड़, बाडोर लाड़ और मठ चंडिया लाड़ और रुंगन लाड़ समेत दीगर जो छोटे बड़े बरसाती रेले हैं वो पूरे कोहे सुलेमान से जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों में पहले ही सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, तबाही मची हुई थी, मगर इन मज़ीद आने वाले बरसाती रेलों, नदी नालों, सैलाबी रेलों ने सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर दी है। कबायली इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं। कबायली लोगों की सूरत हाल ये कि सैलाबी रेले जो थे उनके घरों को, मकानात को, जानों को, गाड़ियों को, राशन को, सब कुछ को बहा कर ले गए थे। वो खुले आसमान तले पड़े हुए थे। अब मज़ीद जो बारिशें हुई हैं वो इन बारिशों में खुले आसमान तले ही पड़े हुए हैं, उनको सख्त मुश्किलात का सामना है। कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हैं, जाएँ तो वो जाएँ कहाँ। सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। अभी भी जो है कोहे सुलेमान पर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी है। तो कोहे सुलेमान से तमाम छोटे बड़े बरसाती नदी नाले, रोद कोहियाँ आए हुए हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब हो सकती है। ख़ासकर राजनपुर, जामपुर, तौसा, कोट छुट्टा के इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया जो है गुज़श्ता रात से ही है ये अलर्ट है, उन्होंने तमाम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने। अली मूसा रजा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट छुट्टा में सैलाबी रैलों ने सब किया बर्बाद, तबाहाल इलाके जाने कब होंगे तैयार मददगार। सैलाब मुतासरीन हुकूमती बेहिस्सी पर शिकवा कुना। मज़ीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है। इस वक्त तहसील कोट छुट्टा के सैलाब ज़दा इलाके चाह शेख वाला बस्ती मकसूद वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर वडोर रोद कोही के सैलाबी रेले ने जो है कल बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ के जो कच्चे मकानात हैं वो बड़ी तादाद में जो है इस वक्त मुनहदम हो चुके हैं और फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा, रात तूफानी बारिश आई, तुसें किवें गुजारा कीता? बैठ रहे वेब दे उत्ते को सारा कोई आसरा कना ना, कोई ज्यादा तंबू मिल गए ना, कनात मिली, कश भी नहीं दी, कोई वक्त तक अजे तक नहीं पुनो असा तक। असा ही सिलाब दे विच बैठे रह गए, सारा मकान सारे घर चुकन, बुलू बुलू बच्चे न आप कट्ठे थे वेब दे उत्ते पर गुजारी है रात 4 बार। अच्छा, मकान ढह गए, फसला बर्बाद थी गए, क्या तुसां? फसला बर्बाद थी गई, मकान तबाह थी गए। इंदे हुकूमत के बारे में कुछ यार साल माली इमदाद या यानी इंसानी मुताबिक दे बारे यानी सबको कुछ ना कुछ मिला भी है। अगर छोटे छोटे बच्चे सारी भी आबादी है पाकिस्तान के सारे ऐसी है ना, असा बाहर तो ऐसी थोड़े हैं जनाब। बाकी ये वज़ीर आला से अपील है रिक्वेस्ट है छोटे छोटे बच्चे, बाकी यानी सारे मालूमात सारी सही भी है। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन जो है यहाँ पर शदीद मुश्किलात में है। रात जो है तूफ़ानी बारिश में यहाँ के सैलाब मुतासरीन हुकूमती बेहिसी के वजह से जो है खुले आसमान तले बेयारो मददगार। हुकूमती बेहिसी की वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब है। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में बिफर गया दरिया शराब। चौक मुराद आबाद ठट्ठा सियाल के करीब ज़राई अरासी सैलाबी रैले से शदीद मुतासिर, पानी फसलों में दाखिल हो गया। मज़ीद जान लेते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और साथ ही जो पहले सैलाबी रेला गुजरा है उसकी वजह से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरगढ़ के कई इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और इसके अलावा बस्ती तलकोट के साथ साथ रंगपुर और दीगर बस्ती दुआबा, मौजा लालपुर में भी पानी दाखिल होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है।
कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप बस्ती दुआबा में इस वक्त भी कई एकड़ पर फसलें जो है वो ज़ेर आब हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो खासी परेशानी का शिकार है। किसानों से ज़रा इस हवाले से जानते हैं जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। एड साहब के केड़ी फसल का नुकसान थे? इतना ज्यादातर आम का नुकसान थे, ज्यादातर डंगर ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੜਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਹ ਪਟਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਦੂਸ਼ ਵਗੈरह जिमें हुनन ਉਹ ज्यादा नुकसान थे। अगे भी पानी बहुत रसायन है, पानी इतना कहना जितना इतना खबर चलाइए भी 4 फुट आ रहा है, 5 फुट आ रहा है, हुण भी पानी आया खलोता है। इधर सारा नुकसान जिमें थी पे डंगर का ही सारा जिमें बेटे सारा पानी आया खड़े देते पे। इतना ज्यादातर सब्जी का आम का नुकसान थे, जिनी वजह करके इलाके में जानी बंदे खौफ करके सारे आम तोड़ सटे ने। अच्छा, ये दसाओ कि किसानों को कोई इमदाद का वादा किया? नहीं इतना कोई वादा कहने नहीं किया, कोई बंदा इतना कोई नहीं है, सारा ही में झूठ है सारा। क्या मुतालबा क्या है तुहाडा? तुसां दसाओ जरा। तुसां मुतालबा दसाओ। साडा मुतालबा है जेड़ा नुकसान थे उन्हां दा उजाला कीता वे, जेड़े इत्थे डंगरां दी बीमारी आई खड़ी इन्हां दा उजाला कीता वे, जिवें सारे नुकसान। जो बिल्कुल यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं और किसान हैं, इनका ये कहना है कि बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा और लंपी स्किन वायरस के वजह से यहाँ पर जानवरों में भी बीमारी फैल रही है। और आमिर डोगर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलीपुर के नशेबी इलाकों के बासी हो जाएं होशियार, सैलाब फिर से आने को तैयार। दरिया चनाब के कटाव में शिद्दत आ गई, नशेबी आबादियों में सैलाब आने के खतरात मजीद बढ़ गए। मजीद बात करते हैं राना इमरान सैयदी से। जी इमरान सैयदी, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के मकाम पर। दरियाए चनाब में इस वक्त जो है हैड पन्नत के मकाम पर 50,000 क्यूसेक का जो रेला है वो गुजर रहा है। जो मज़ीद जो रेला है तकरीबन 1 लाख क्यूसेक जो पानी है उसकी आमद मतवक्के बताई जा रही है। दरियाए चनाब के जो नज़दीकी नशेबी इलाके थे गुज़श्ता दिनों सैलाबी रेले के बायस जो है वो मुतासर हुए हैं, जिनमें जो है मक्खन बेला है, आजमतपुर है, सीतपुर है, इसके अलावा बेट चना है, जहाँ पर जो है सैलाबी रेले के बायस कपास, मूंग, तिल, बाजरी और जो आम की फसल है वो मुतासर हुई थी। उनमें जो है दरिया का पानी दाखिल हो चुका था। जो मकीन है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त भी बारिश हो रही है। जो सैलाब मुतासरीन है वो बेसरो समानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल जो है मुतासरा इलाकों का सर्वे नहीं करवाया गया और ना ही इन तक जो है कोई इमदादी पैकेज इनको फराहम किया गया। इस वक्त मेरे साथ एक सैलाब मुतासर मौजूद है, इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे। हमारे फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, हमारे घर भी तबाह हो गए हैं। वहाँ पर वो जो है ना कटाव हो रहा है, दरिया बहुत कटाव कर रहा है। हमारा ये बाजरी, कपास और आम के बागात को नुकसान हो रहा है। लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है, मेहरबानी करके हमारी इमदाद करें। जी बिल्कुल, जो सैलाब मुतासरीन है इनका कहना है कि भी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि भी हमारी जो है इमदाद करे। इस वक्त जो है बारिश भी हो रही है और उसके साथ जो है सैलाबी जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई जो है ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। सैलाब मुतासरीन खासे परेशान दिखाई दे रही हैं और इनका कहना। इमरान सैयदी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरदार, होशियार, सैलाबी रैले फिर से आने को तैयार। दरिया चनाब से 1,75,000 क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, अपडेट कीजिएगा। सैलाबी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो दरिया चनाब पे सूरत हाल को जो है खासी गंभीर होने जा रही है, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में जो 2.25 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। इसकी जो मेन वजह अगर बात की जाए तो 6 घंटे कबल ये 1.5 लाख कबल था और उससे 6 घंटे पहले ये 2.25 लाख तक पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में भी इसकी सूरत हाल खासी गंभीर होने जा रही है, क्योंकि आने दिनों में कहा यह जा रहा है एक तरफ रावी में जो पानी का जो सूरत हाल है खासी बढ़ती चली जा रही है। और रावी में अगर बात की जाए तो रावी के जो इरीगेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है खासा बढ़ रहा है और कहीं कहीं जो
آج پانی کا خراج ہے وہ 50,000 سے 60,000 کیوسک ہے، جو آنے والے دنوں میں جو سیلابی صورتحال سے بن سکتے. تو ملتان میں اگر بات کی تو ملتان میں اگر بات کریں تو پانی کی جو صورتحال ہے ہیڈ مرالہ کے ذریعے یہاں پر پانی جو ہے داخل ہوگا، اور دوسری جانب جو مختلف جو صورتحال اس وقت موجود ہے آنے والے دنوں میں بارشیں برس سکتی. تو ایک طرف جہاں مانسون کا اسپیل بارش برس رہی ہے، دوسری جانب انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے جو کہ دریائے راوی سے ہوتا ہوا مختلف ہیڈوں سے ہیڈ قادر آباد سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے گا. تو سیلابی صورتحال جو آنے والے دنوں میں قدرے گمبھیر ہو سکتی ہے. اس وقت اگر بات کی جائے تو ملتان میں جو ملتان ڈویژن کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملتان کی جو دیگر موضوعات ہیں جس میں ملتان کے جو بیٹ کا علاقہ خاص طور پر جو زیر آبان خطرہ ہے اس میں قاسبیلا اور جو مظفر گڑھ کے مختلف نواحی علاقے ہیں اور ہنگامی صورتحال جاری ہے. پی ڈی ایم کی جانب سے وہاں پر ٹیمیں موجود ہیں. دنوں میں تمام تو حفاظتی علی ریاض شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کوہ سلیمان رینج میں مزید بارشوں اور سیلابی ریلوں کا خطرہ، کمشنر ڈی جی خان عثمان انور نے محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا. رود کوہیوں کے حساس علاقوں کی آبادیوں میں نقل مکانی کے اعلانات، انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. رود کوہیوں کے حساس علاقوں کی آبادیوں میں نقل مکانی کے اعلانات، ڈی جی خان اور راجن پور اسلام میں فلڈ ایمرجنسی برقرار. ڈی جی خان میں متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منسوخ، کمشنر عثمان انور کا ایسا کہنا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کوہ سلیمان رینج میں مزید بارشوں اور سیلابی لہروں کا خدشہ ہے. کمشنر ڈی جی خان عثمان انور نے محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا. رود کوہیوں کے حساس علاقوں کی آبادیوں میں نقل مکانی کے اعلانات، انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. رود کوہیوں کے حساس علاقوں کی آبادیوں میں نقل مکانی کے اعلانات، ڈی جی خان راجن پور اسلام میں فلڈ ایمرجنسی برقرار. کمشنر عثمان انور کا ایسا کہنا ہے. متعلقہ محکموں کی چھٹیاں منسوخ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر اشفاق بتائیے گا. جی بالکل، کوہ سلیمان میں باقاعدہ طور کے اوپر بارشوں کے مزید اسپیل کی جو ہے وہ پیشگوئی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو سیلاب ہیں ان کا بھی خدشہ ہے، رود کوہیوں کا خدشہ ہے. اس حوالے سے کمشنر ڈی جی خان کی جانب سے خصوصی جو ہدایت ہیں متعلقہ محکموں کو وہ کر دی گئی ہیں. خصوصی طور کے اوپر جو رود کوہیوں کے علاقوں میں آبادیاں ہیں ان کو حساس قرار دے کر نقل مکانی کے حوالے سے جو اعلانات ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے انتظامیہ کو خصوصی جو ہدایات ہیں کمشنر ڈی جی خان کی جانب سے دے دی گئی ہیں. جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی باقاعدہ طور کے اوپر جو گاڑیاں ہیں کنوینسز ہیں ان کا انتظام کر لیا گیا ہے. جو لوگ رود کوہیوں کے مضافات میں ارد گرد میں رہائش پذیر ہیں ان کو باقاعدہ طور کے اوپر سیف مقامات پر منتقل کرنے کے لیے جو آپریشن ہے وہ بھی شروع کرا دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے راجن پور کے بھی مختلف علاقے ہیں جہاں پر فلڈ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، وہ ابھی بھی برقرار ہے. تمام جو متعلقہ محکمے ہیں ان کے افسران کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور فلڈ کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی جو باقاعدہ طور کے اوپر بوٹس ہیں، جو کشتی ہیں، ان کو بھی الرٹ کیا گیا ہے. نزدیک ترین مقامات پر جو ہے ان کو پلیس کیا گیا ہے، جبکہ جو فلڈ سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی امداد کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے کمشنر ڈی جی خان کی جانب سے خصوصی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. 3 ٹائم کا کھانا بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے. عاشر اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. تونسا شریف میں خطرے کی گھنٹی بج گئی. بستی لتڑا میں حفاظتی بند ٹوٹنے، پانی بستی میں داخل، شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. تونسا شریف میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. بستی لتڑا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی بستی میں داخل ہو گیا. شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ کس قدر تیز ہے، کس طرح وہ بستیوں کو چیرتا ہوا چلتا جا رہا ہے. تونسا شریف میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عصمت بزدار، ان سے جان لیتے ہیں. جی عصمت بزدار بتائیے گا. جی بالکل، گزشتہ روز کوہ سلیمان میں بارشوں کے بعد تونسا شریف میں اس وقت پانی بیشتر علاقوں میں داخل ہو گیا ہے. اس وقت نالا سنگڑ میں جہاں پانی ہے وہیں پہ نالا روز کوئی بہاوا اور لترا میں بھی پانی آ گیا، اور بہت زیادہ پانی آنے کی وجہ سے لترا کے قریب جو حفاظتی بند تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، جس میں آبادی کے قریب اب پانی بستی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق وہ الرٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں جہاں کے معاملات کو ہر طریقے سے وہ تیار ہیں، لیکن وہاں پہ اس وقت مکین خود اپنی مدد آپ کے تحت فی الحال بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں، گھر منہدم ہو رہے ہیں. اور اس وقت وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور وہاں پہ
परेशान और यार मददगार खुद को महसूस कर रहे हैं। जी मुझे बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या अपडेट्स हैं? जाने से कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अलर्ट हैं और पानी का रुख फौरी तौर पर बस्ती से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में डीसी दरगाजी खान से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वहाँ पे बस्ती भौवा और लितरा में फ्लड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आबादी को खतरा है, उससे में उन्होंने किश्तियाँ भेज दी हैं। 30 के करीब उन्होंने किश्तियाँ भेज दी हैं ताकि आबादी को बचाया जा सके। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भेज रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की नकल मकानी कराई जा सके। जी बहुत शुक्रिया असमत बुज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोटद्दू तौनसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। दरियाए सिंध हेड तौनसा बैराज के मकाम पर पानी का बहाव 2,59,215 क्यूसिक तक पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत मलाना, अपडेट कीजिएगा। दरिया सिंध हेड तौनसा बैराज के मकाम पर इस वक्त पानी की जो आमद है वो 2,69,215 क्यूसिक है और इसका अखराज भी 2,69,215 क्यूसिक किया जा रहा है। साथ में जो कि नहरें इस हेड तौनसा बैराज से निकाली जा रही हैं उनको बंद कर दिया गया है। अगर 4 दिन पहले की बात की जाए तो 4 रोज कबल हेड तौनसा बैराज के मकाम पर 9,95,000 से ज्यादा का रेला गुजर रहा था। इसके साथ साथ पानी की जो सतह है वो मुसलसल नीचे आना शुरू हो गई है। इस वक्त पानी की सतह बिल्कुल कम हो चुकी है, जो कि दरमियाने दर्जे के सैलाब से भी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ कि मदाफाती इलाकों की जो कि बेड़ के इलाके हैं, बेड़ के इलाकों में जो तौसे से आने वाले रेले ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, वहाँ पे भी अब पानी की सतह कम होना शुरू हो गया। लोग वहाँ से नकल मकानी तो कर चुके हैं। हुकूमती तरफ से भी उनको किसी भी किस्म की ना ही नकल मकानी के लिए इमदाद की गई थी, ना ही कोई माली तौर पर इमदाद की गई थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने सामान शिफ्ट किए थे। पानी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी की। अजमत बुज़दार, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेलसी में स्याह बादलों ने ढाक लिया आसमान। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेलसी में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आज सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। मेलसी में स्याह बादलों ने आसमान को ढक लिया है। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गरम मसाला हो या खरीदनी हो दाल, महंगाई ने गरीब का कर दिया जीना महाल। मज़ीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में दाल और मिसाला जात की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। शहरी मजीद परेशान होने लगे हैं। महंगाई के इस दौर में जिंदगी की बुनियादी चीजें भी खरीदना मुश्किल हो गई हैं। काली मिर्च जो आज से 1-2 माह पहले 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, 1100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। उसके साथ दाल माश, दाल मसूर, दाल चना की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक दुकान पर जहां हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जो ये लोग काम करते हैं। उनसे जानते हैं। सर, पिछले 1-2 माह में बताइएगा दाल की कीमतों में, मिसाला जात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? दाल की कीमतों में 80 से 100 रुपए किलो का इजाफा हो गया है इस पिछले 1.5-2 माह में। और अल्लाह आपको भला करे, तकरीबन दाल मसूर लाल वाली है वो गालबन 210-20 रुपए किलो थी, जो आज 320 रुपए किलो हो गई है। और 2 दाल माश सफेद वाली है वो आज 380-90 रुपए किलो है, जो पहले 280 रुपए किलो थी। दाल माश भी 230 रुपए की हो गई है। शकील सुल्तान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अवाम को रिलीफ मिलने के हुकूमती दावे फुर। हानेवाल में सुस्ते आटे का हुसूल खड़ा इम्तिहान बन गया। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। सस्ते आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो हमें सस्ते आटे के पॉइंट्स पर लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही है शहरियों के। उनका कहना है कि सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और महकमा फूड की जानिब से सेल पॉइंट वालों को ये कहा जाता है कि जिस वक्त तक महकमा फूड के अफसरान नहीं आएंगे आटे की सेल शुरू नहीं करनी। सूरत हाल ये है कि 11 से 12 बजे तक महकमा फूड के एहलकार यहाँ पहुँचते हैं। लोग सुबह से 8 बजे यहाँ लाइनों में लग जाते हैं। मुश्किलात का सामना होता है। मजीद अब बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद, इनसे जानेंगे बताइएगा कि किस वक्त से लाइनों में खड़े हैं और आटे की सेल क्यों नहीं शुरू हुई। सर, हम सुबह 9 बजे को लाइनों में खड़े हैं और सिर्फ अफसरों की वजह से हमें 12 बजे तक 11 बजे तक आटा नहीं मिलता। अपना सारा काम का छोड़कर सिर्फ आटे की वजह से हम खड़े रहते हैं सारा दिन इधर। जी, आप बताएं कि किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? सर जी, सुबह से खड़े हैं जी,
8 बजे से कारोबार भी छोड़े हैं अपने, और जिसमें से पैसे दे के आटा लेना है वो अल्लाह नाम पे तो दे रहे नहीं है ये। सुबह से खड़े हैं, कारोबार छोड़ चुके हैं, सस्ते आटे के लिए लाइन में लगे हैं, मगर अभी तक आटा नहीं मिला। नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भावलपुर से लोधरा चलने वाली स्पीडो बस गाड़ियों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ तलबा और शहरियों का एहतजाज। स्पीडो बस के ड्राइवर्स भी एहतजाज में शामिल। मजीद जानते हैं महमूद जईद से। जी महमूद। स्पीडो बस बड़ा सहारा है शहरियों का और बच्चियों का जो इस्लामी यूनिवर्सिटी आते हैं, खासतौर पर लोधरा से। उस हवाले से, उसकी मुमकिना बंदिश के हवाले से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मतलब कि दी गई है और हम नहीं चाहते ये बंद हो, तो इसको बहाल किया जाए बहुत जल्द। किसने कहा वैसे कि ये बंद हो रहा है? सुना है कि ये बंद हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते ये बंद हो। हम नहीं चाहते कि ये बंद हो। जी क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ये बंद ना हो। हमारे लिए ये सहूलत थी, और अगर इन्होंने बंद करनी है तो लाहौर की बंद करें, मुल्तान की करें। ये क्या इनका इश्यूज चल रहे हैं? इश्यूज चल रहे हैं अगर हुकूमत के तो होने चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे जी आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम अख्तर है। हम सब की स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि स्पीडो को बहाल किया जाए, गवर्नमेंट सिग्नेचर करे और स्पीडो चलनी चाहिए। वो बच्चे जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, स्पीडो तो चल रही है नहीं, स्पीडो बंद हो रही है। हमें प्रूफ दे, गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आके प्रूफ दे तो हम स्ट्राइक खत्म करेंगे, वरना आज हमारी पूरा दिन मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्राइक चलेगी। क्या कहेंगे जी? बेसिकली देखें, अब जो हम स्टूडेंट है ना, हमारी इतनी इनकम नहीं होती। हम एक गवर्नमेंट इदारे में पढ़ रहे हैं और हमारा ये इतने रेल जाने का खर्चा नहीं पूरा होता, और ये बंद कर रहे हैं। जनूबी पंजाब को एक ये मंसूबा मिला है और आते ही ये पीटीआई की गवर्नमेंट ये कर रही है। मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं? अगर जो आप लाहौर को देख लें, उसके अंदर कितने ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। मुमकिना बंदिश के इम्कानात है, जिसके बायस यहाँ पर बच्चियां और शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हमें एक बहुत अच्छी सहूलत मिली है, तो हुकूमतों के आने और जाने से सहूलतें आवाम से नहीं स्टूडेंट सरापा एहतजाज है। महमूद जईद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में गुज़िश्ता रात की बारिश ने शहर में पानी के तालाब बना दिए। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा। बिल्कुल, लिया में रात को होने वाली हल्की बारिश के बाद लिया शहर के गली मोहल्ले जहां तालाब की शक्ल इख्तियार किए हैं, वहीं पर जो बाजार हैं उनके अंदर भी पानी जमा है। कई फुट पानी जमा होने की वजह से जो दुकानदार हैं, जहाँ उसके साथ साथ जो आने वाले ग्राहकों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं से मौजूद सदर बाजार के अंदर, जहाँ पर सदर बाजार के अंदर बात की तो जहाँ पर भी कई फुट पानी जमा हो चुके हैं, जिस वजह से दुकानदारों को दुकानें खोलने में और ग्राहकों को बाजार में आने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इसे ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजर बरादरी ने जहाँ पर बाजार के आगे रोड को ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं और इन मुजाहिरीन का जो मुतालबा है कि हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है, फौरी तौर पर पानी निकालने के इक़दाम करें। इन मुजाहिरीन से बात करें। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं? मोहतरम, हमारा सीधा साधा मुतालबा है कि हमारे लिया का ये सदर बाजार अकलौता बाजार है और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश है तो यहाँ पर दरिया बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे सारा दरिया बना हुआ है। यहाँ बच्चे भी आने हैं, औरतें भी आनी हैं, मस्तूरात आनी हैं, और दुकानों में कुछ दुकानों में तो पानी दाखिल हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कम अज कम लोगों को, ताजरों को तो टैक्सेस के हवाले से तो ऐसे नचोड़ा जा रहा है, उनका जूस निकाला जा रहा है। टैक्सेस के हवाले से तो जूस निकाला जा रहा है, मगर दुकानों के अंदर पानी खड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाहिद फराज हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ सिक्योरिटी रिस्क बन गया। टीएचक्यू अस्पताल करोड़ में एक भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात न किया जा सका। मजीद जान लेते हैं और आपको बताते हैं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ सिक्योरिटी रिस्क बन गया। टीएचक्यू अस्पताल करोड़ में एक भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात न किया जा सका। अस्पताल में खवातीन की चेकिंग के लिए लेडी रिसर्चर भी तैनात न की जा सकी। एमएस की दरखास्त के बावजूद अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड तैनात न हो सके। अस्पताल में किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी बन सकती है, एमएस का ऐसा कहना है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में सहूलियात का फुकदान है। कौन कौन सी सहूलियात का फुकदान है जान लेते हैं चौधरी उमर फारूक से। जी चौधरी उमर फारूक। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौक सरवर शहीद में, जहां पर अगर सहूलियात के फुकदान की बात की जाए तो वो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन जो कि अरसा दराज से बंद पड़ी हुई है, मरीजों के साथ आए हुए लवाहिकीन की जानब से जो शिकवा किया जा रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, वहां से बाहर से जो है अद्वियात जो है वो भी मंगवाई जाती हैं, अल्ट्रासाउंड भी बाहर से करवाए जाते हैं, महंगे दामों जो है वहां से जो है टेस्ट भी करवाए जाते हैं। शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे आप?
सर असा को बैर टेस्ट लेके इतने ऐसा कराए 1800 रुपये के दिन ऐसा गरीब आदमी है ऐसा कोशिश है सारी भी थे यार से को इतने नहीं मिली सर। तो क्या कहना चाहते हैं इंतजामिया को? मेहरबानी करके इतना अस्पताल अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्सरे रूम्स हर शे मौजूद होनी चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? सन जी अल्ट्रासाउंड बाहर द लिख के दिता ने असं हूँ करवाते हैं 1000 रुपये लेने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि महंगे दामों जो कि बाहर से जो है वो अद्वियात भी खरीद करना पड़ती है और साथ साथ जो है टेस्ट भी बाहर। उमर फारूक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंजीनियरिंग ब्रांच की मुबैना मिली भगत एक बार फिर सामने आ गई। जिला कौंसिल मुल्तान में टेंडर्स पोल होने का सिलसिला रुक न सका। 27 लाख रुपए मालिक के डी वाटर पंप की खरीदारी के टेंडर पोल इंजीनियरिंग ब्रांच और ठेकेदार की मिली भगत से कौमी खजाने को लाखों का नुकसान। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, पंजाब भर में 30,000 असातिज़ा की भर्तियों का फैसला। असातिज़ा की भर्ती के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। वज़ीर आला की जानिब से मंजूरी के बाद भर्ती के लिए इश्तिहार दिया जाएगा। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। आपको अपडेट किया जा रहा है, भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए यह खुशखबरी है। पंजाब भर में 30,000 असातिज़ा की भर्तियों का फैसला किया गया है। असातिज़ा की भर्ती के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। डॉलर की कदर में गुज़िश्ता दिनों में रिकॉर्ड कमी। टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है। छोटी गाड़ियों की कीमत में 75,000 से 1,99,000 रुपए तक की कमी। ऑल्टो VX की कीमत में 90,000 रुपए की कमी। ऑल्टो VX की नई कीमत 16,99,000 हो गई। ऑल्टो VXR की कीमत में 1,03,000 की कमी। ऑल्टो VXR की नई कीमत 19,76,000 हो गई। एक इनार 100 बीमार। PP 216 से तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में इजाफा। जावेद अख्तर अंसारी और नदीम कुरैशी के बाद साबिक जिला सदर एजाज जंजवा भी मैदान में कूद पड़े। एजाज जंजवा का कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन से कबल ही जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं और जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उनमें अभी से जो है हलकों के अंदर जो है वो सर्द जंग जारी है। जावेद अख्तर अंसारी, नदीम कुरैशी के बाद एजाज हुसैन जंजुआ भी PP 216 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका कहना है कि वो पार्टी के लिए उनकी खदमात भी हैं और वो PP 216 पर क्लेम करते हैं तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए। इस वक्त एजाज हुसैन जंजुआ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। एजाज साहब, ये किसी की मेरास तो है नहीं ये हल्के। इसमें सबसे पहले मैंने शामू साहब ने जब मैंने पूछा तो मैंने कहाँ काम करना है, तो सईद कुरैशी साहब की जब वफात हुई तो उन्होंने कहा जी आप इजाज़ भाई आप इस हल्के में काम शुरू कर दें। काम शुरू कर दिया था और तकरीबन एंड में टिकट भी फाइनल हो गई थी। फिर मैं जावेद अंसारी साहब के पास गया कि आप 2 हलकों में से किस हल्के में इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा जी मैंने 215 में जाना है। तो हमने 216 के पेपर भी जमा कराए और पार्टी को दरख्वास्त भी दी, उस पर कोशिश भी की, लेकिन वो नदीम कुरैशी साहब के नाम कुरा निकल आया। तो ये मैंने जो खिदमत की है, पार्टी की खिदमत की है और मुल्तान से आपको 6 कौमी की और 11 सूबाई असम्बली की सीटें मिली हैं। हम कोशिश करेंगे, जो कारकुनान जैसे हुक्म करेंगे, जैसे हम बैठ के मशावरत करेंगे, हमने इलेक्शन तो लाजमी कंटेस्ट करना है और दबाव भी बड़ा है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली का भी दबाव बहुत ज्यादा है। हमें अपडेट कर रहे थे जुनेद अनवर, शुक्रिया आपका। चिश्तियां PP 241 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। शहर का सियासी पारा हाई है। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। PP हल्का 241 के अंदर जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला है वो जारी है। दोनों पार्टीज जो है मेन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का कांटेदार मुकाबला चल रहा है। बात की जाए ओवरऑल 241 हल्के की, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर इमानुल्लाह बाजवा हैं, उनको जो मेन बेस हासिल है वो है एहसानुल हक बाजवा, जो यहाँ से 168 के MNA भी हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर मलिक मुजफ्फर खान मान है जो PTI के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस वक्त जो गठजोड़ का मरहला चल रहा है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इमानुल्लाह बाजवा ने शहर के अंदर बहुत बड़ा धड़ा है जो जिन्होंने इनके साथ अलहाक किया है
وہ ہے انجمن تاجرہ اور سرافہ یونین کے جتنے بھی ممبران ہیں، رانا برادری نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے اور ان کے ساتھ رانا چلنے کا برادری نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ زاہد حسین ہاشمی، شکریہ آپ کا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مہنگے داموں آلات اور دیگر اشیاء کی خریداری، غیر قانونی بھرتیوں پر اینٹی کرپشن نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ کمپنی سیکرٹری، مینیجر، HR سمیت دیگر افسران 23 اگست کو طلب۔ یونیورسٹیوں میں تحقیقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کی خدمات کا اعتراف۔ مزید جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے۔ جی عاصم صدیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ گورنر پنجاب کی جانب سے وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کی خدمات کو سراہا گیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا اور آج یونیورسٹی میں ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہماری طرف سے پہلے تو مبارک ہو کہ آپ کی خدمات کو سراہا گیا۔ تو خواجہ فرید یونیورسٹی آپ کے ایک پینل پہ کیسی خدمات پہ ہے؟ جو خواجہ فرید یونیورسٹی ایک نئی تعمیر ہوئی تھی، یہاں پہ ترقی تعلیم کے حوالے سے بڑے کام کیے گئے، تحقیقات کے حوالے سے، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو یہ اپریسیشن دی گئی ہے، اس اپریسیشن کا آگے کس طرح سے آپ کے کام میں انرجیٹک ہوگی اور یونیورسٹی کو کس طرح سے مزید انہانس کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی عاصم صاحب۔ ڈیفینیٹلی میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اس ساری ڈیولپمنٹ میں، یونیورسٹی کی ریسرچ کی ڈیولپمنٹ ہو، یونیورسٹی کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، یونیورسٹی کے جو چیلنجز تھے ان کو کیسے اپرچونٹی میں کنورٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے ایسی ٹیم ملی یا ایسی ٹیم سلیکٹ کی گئی جنہوں نے ان سارے چیلنجز کو عبور کرنے کی ان میں قابلیت موجود تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جن انسٹیٹیوشن میں کام کیا وہ ڈیولپمنٹ فیز میں تھے۔ NFC انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ میں تھا، میں نے انڈسٹری سے چھوڑ کے ان کو جوائن کیا، وہ ڈیولپ ہوا۔ اس کے بعد گجرات یونیورسٹی ڈیولپمنٹ فیز میں تھی اور میرا خیال ہے کہ میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ ڈیولپمنٹ فیز میں کرنے کا تھا۔ مشکل حالات سے ڈیولپمنٹ فیز میں کرنے کا تھا۔ عاصم صدیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔